अपने 25 वर्णों को पढ़ लिया जो स्पर्शी व्यंजन थे। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की कि अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन वो होता है दोस्तों जिसका उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों की सहायता से होता है। स्वर और व्यंजन दोनों की सहायता से होता है, इसलिए आप देखेंगे कि य और व इन दोनों को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। य और व को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ, तालु, होठ क्या होते हैं, सभी का इस्तेमाल एक जगह आकर होता है। य व आप देख रहे होंगे कि आपकी जीभ, तालु और होठ एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। अर्ध स्वर कहा जाता है। इसमें बात करें दोस्तों र की, र को क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लुंठित वर्ण कहते हैं। लुंठित वर्ण क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जब आप र का उच्चारण करते हैं तो जब र का उच्चारण करते समय आपकी जीभ जो है आपके तालुओं को छूती है, ऊपर वाले तालुओं को छूती है और फिर झटके से नीचे आ जाती है, इसलिए इसे कहते हैं लुढ़कना। यानी कि आपकी जीभ क्या हो रही है, लुढ़क रही है। र यानी कि तालुओं को छू रही है, फिर झट से नीचे आ रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं। र को क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं। और ध्यान देंगे ये सभी अंतस्थ व्यंजन हैं और संख्या में कितने हैं, संख्या में है 4। ये अलग है, य, र, ल, व 4 हैं। बात करें दोस्तों ल को क्या कहते हैं दोस्तों, पार्श्विक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक वर्ण कहते हैं। पार्श्विक वर्ण क्या होता है दोस्तों, इसका उच्चारण होता है जब तो जीभ क्या होती है, ऊपर वाले तलुओं को छूती है और जो मुख की हवा है वो क्या करती है, आपकी जीभ के दोनों बगल से निकल जाती है। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने एक जीभ बनाई, ये आपका मुंह है। अब आपकी जीभ क्या होगी, ये ऊपर वाले तलुओं को छुएगी जब आप ल का उच्चारण करेंगे, और हवा क्या होगी, यहाँ पर एक रस्सी नुमा जीभ के नीचे लगी होती है और इन दोनों तरफ से, उधर से भी और इधर से भी हवा क्या निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है, तब जाके आप ल का उच्चारण करते हैं। ल यानी कि जीभ के नीचे वाले भाग के दोनों तरफ से हवा क्या हो रही है, बाहर हो रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक वर्ण कहते हैं। तो इतना समझ में आया दोस्तों। य और वो को क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। र को लुंठित वर्ण कहते हैं और ल को पार्श्विक या पार्श्विक वर्ण कहते हैं। दोनों तरफ से हम लिख सकते हैं इसको। एक संख्या में कितने हैं दोस्तों, ये संख्या में 4 है, ये संख्या में 4 है। ये कितना है, 25 है। अब बात आती है उसमें व्यंजन की। उसमें व्यंजन क्या होता है, उसमें व्यंजन वह होता है जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है। जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा बाहर की तरफ निकले उसे हम क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। जिसके मुंह से हमारे उष्मा निकले उसे क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन दोस्तों स और ह, ये 4 आपके क्या हैं, उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन के साथ साथ दोस्तों आप जब ह का उच्चारण करेंगे, जब आप ह का उच्चारण करेंगे तो ये उच्चारण कहाँ से होगा, आपका काक से होगा, यानी काकू से होगा। ये जो आपका मुख है, मुख के कंठ के ठीक ऊपर तालू के पीछे जो भाग है, ये इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं काक या काकू। इसलिए ह को क्या कहते हैं, काकल वर्ण कहते हैं या काकू वर्ण कहते हैं या काक कहते हैं। इसको जब ह का उच्चारण करते हैं तो आपकी हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, ह। यानी कि जब आप ह का उच्चारण करेंगे तो आपका क्या होगा, हकार की ध्वनि उत्पन्न होगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हकार वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हकार वर्ण भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि 25 क्या हो गए, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4 और उष्म व्यंजन 4। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 33। तो कुल मिलाकर क्या हो गया कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। अगर आपसे कोई पूछे कि उच्चारण स्थान के आधार पर कितने वर्ण हैं
व्यंजन कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे, 33 व्यंजन है। 33 व्यंजन के अलावा आपने कहीं कहीं देखा होगा कि लोग कहते हैं कि 39 व्यंजन है। वो 39 व्यंजन कैसे होता है दोस्तों, उसमें संयुक्त व्यंजन को जोड़ दिया जाता है। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, उनको जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या हो जाती है, संख्या 39 हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, व्यंजन और उसके भेद समझ में आया होंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजन और उसके भेद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।